दोस्तों 17 अक्टूबर 2024 का दिन कम से कम क्रिकेट फैंस के लिए तो अब एक आम तारीख नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हम इंडिया के सिर्फ 46 पर ऑल आउट होने या लंका के वेस्टइंडीज पर 9 विकेट की हैरत अंगेज सीरीज जीत की बात कर रहे हैं तो आप गलत हैं। असल में कल एक नहीं, दो नहीं, 4 बड़े इंटरनेशनल मैच हुए हैं और चारों ही मैचेस में भारी भरकम धमाके हुए। ये वो धमाके हैं जो क्रिकेट टीम की किस्मत बदल सकते हैं तो दूसरी क्रिकेट टीम के स्टाइल को ही बदल सकते हैं। अब ये धमाके क्या हैं और इंडिया के अलावा किन किन टीमों ने हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है, जरा समझते हैं क्रिक माइंड की आज की बेहद खास पेशकश, एक अनार 8 बीमार में। क्योंकि बड़े दिनों बाद हमने सीरियस पहलू छोड़ करके कुछ आपके लिए अपने स्टाइल में लिखा है, इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों बचपन में हम में से कई लोगों ने जरूर सुना होगा कि तुम्हारा फला दोस्त खराब है, उसकी संगत से दूर रहो। अब लगता है कि सेंटेंस अब इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन एक्सपर्ट्स और इंडियन फैंस से दूर रखना होगा, क्योंकि जब इंडिया अच्छा करती है तब इंडियन फैंस पाकिस्तान की खराब हालत पर उसे आईना दिखाने पहुंच जाते हैं। मगर बीते कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का अनप्रेडिक्टेबल नेचर हमारी भी टीम में आ गया है। साउथ अफ्रीका में 2024 टेस्ट में एकदम 2 दर्जन रनों के अंदर 7 विकेट गिर जाना हो या फिर एडिलेड में 36 पर सिमट जाना हो, बेंगलोर में कल 46 पर ऑल आउट होना हो या फिर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में अटक जाना हो, इंडिया कौन से दिन कौन सी गेम खेलेगी पता ही नहीं चल रहा है। आंखें खोलो तो अटैकिंग इंडिया, आंखें बंद करो तो भी अटैकिंग मगर खस्ता हालत वाली इंडिया। अब एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भला वो आदमी कौन है जिसने रोहित को टॉस जीत करके बैटिंग करने की सलाह दी। आसमान पर घने काले बादल घिरे हुए थे, पिच 2 दिन से बारिश में ढकी हुई थी और न्यूजीलैंड की लाइनअप इस कंडीशंस की आदी है। इसके बावजूद हमने उन्हें पहले बॉलिंग के लिए बुला लिया। यहाँ पर आ बैल मुझे मार नहीं हुआ, बल्कि कल बैल के पैर में सर रख दिया गया। फिर वही हुआ जो होना था। राउर के और हेनरी जंगली बैलों की तरह आए और हमारी बैटिंग लाइनअप को कुचलते चले गए। हालांकि इसमें 2 बातें जरूरी है जो कि मेंशन की जानी चाहिए। पहली बात ये कि शायद कल इंडियन टीम में इस बात की बेट थी कि वर्स्ट शॉट खेल करके कौन बैटर जल्दी आउट होगा। राहुल, जायसवाल, सरफराज, जडेजा, किसी का भी अटपटे शॉट्स आउट होना जस्टिफाई नहीं किया था। दूसरी बात है कि न्यूजीलैंड ने क्या शानदार फील्डिंग की। सरफराज, कोहली, जडेजा, जायसवाल, बुमराह, हर प्लेयर्स के ऐसे कैचेस पकड़े गए हैं जो कि दूसरी टीम शायद हाफ चांस कह करके ड्रॉप कर देती। ऋषभ का ऐसा सेटर कैच छोड़ा भी जिसका फायदा इंडिया को बस इतना हुआ कि 36 कल आउट के कलंक से पार आ गए। मगर अपने घर में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड तो कल बन ही गया। इंडिया कितनी बुरी हालत के बाद लगा कि बॉलिंग में बुमराह और सिराज कैर ढा देंगे, लेकिन जैसे ही की भी टीम बैटिंग करने उतरी वैसे ही धूप खिलाई। जो पिच थोड़ी देर पहले मोगेम्बो बनी हुई थी वो महबूब बन गई और देखते ही देखते न्यूजीलैंड ने 50, 100 और 150 के आंकड़े को पार कर लिया, जबकि विकेट गिरे सिर्फ 3। आलम यह है कि सिर्फ एक दिन के खेल के बाद इंडिया न्यूजीलैंड से 134 रन से पीछे, जबकि उनके 7 विकेट अभी बचे हैं। अब यहाँ से इंडिया के पास बस एक ही रास्ता बचता है, दूसरी इनिंग में रनों का पहाड़ खड़ा करना और फिर एक अनार के पीछे पड़े 2 बीमारों में खुद को आगे करना, वरना इनिंग डिफीट भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों हमने बाबर आजम के ड्रॉप किए जाने पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी क्रिकेट है जिस पर बड़े छोटे किसी नाम का कोई असर नहीं पड़ता है। अब इन्हें जीतना होता है तो जुम्मा 4 दिन के लड़कों के साथ भी जीत लेते हैं, और अगर हारना होता है तो 1000 मैचों का अनुभव लेकर के बैठे प्लेयर्स भी इज्जत लुटवा देते हैं। यही चल रहा है मुल्तान के टेस्ट में। पहले तो मुश्किल में फंसी बैटिंग को यंगस्टर सईम अयूब ने 77 रन और डेब्यूटेंट कामरान गुलाम ने 118 रनों वाला शतक बना करके बचा लिया। नीचे रिजवान, सलमान और उमर के कंट्रीब्यूशन ने पाकिस्तान को 366 तक पहुंचाया। इसके बाद भी इंग्लैंड के काउंटर अटैक ने हालत खराब कर दी, लेकिन धवन की सस्ती कॉपी साजिद नाम के स्पिनर ने पाकिस्तान के लिए 7 विकेट लेकर इंग्लैंड को 291 पर ऑल आउट कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर से रायता फैलाया। मगर आगा सलमान ने 63 रन बनाते हुए टेल के साथ मिलकर के पाकिस्तान को 221 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इसके बाद हुआ ये कि 297 रनों का पीछा करने उतरे इंग्लैंड के 2 विकेट जल्दी गिर गए। आज टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 261 रन चाहिए, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेट। अब यहाँ से पाकिस्तान को जीत वाला अनार मिले या नहीं, लेकिन कल उन्होंने जो खेल दिखाया उसके बाद तो ये तय है कि एक पल को मुंबई की बारिश, सलमान भाई के गुस्से और जो वाइडन के वादों पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर हरगिज नहीं। जब श्रीलंका में जाकर के वेस्टइंडीज ने पहले मैच में 5 विकेट से जीत हासिल की तो ये लगा कि लंका में बचे 2 T20 मैचों में कैरिबियाई टीम बैंड बजा देगी। मगर पहले दूसरे मैच में 89 पर ऑल आउट करके 73 रनों की जीत और फिर 163 के जवाब में सिर्फ 18 ओवर में 9 विकेट की जीत हासिल करके लंका ने साबित कर दिया कि जयसूर्या के कोच बनते ही कुछ तो जरूर बदला है। अब ये पुराना वाला लंका नहीं रहा, ये तो अब जो हत्थे चढ़ रहा है उसे ही घसीट रहा है। मैन ऑफ द मैच कुशल मेंडिस हो या फिर मैन ऑफ द सीरीज पथुम निशंका, मलिंगा के चेले पथिराना हो या फिर मिस्ट्री स्पिनर हसरंगा, अब सब अपनी प्राइम फॉर्म में। इसका नतीजा ये रहा कि जीत नामक अनार के लिए लंका नामक बीमार वेस्टइंडीज से भारी साबित हो, वो भी एक सीरीज जीत के साथ, जिसकी शुरुआत रिकॉर्ड अंदाज में वेस्टइंडीज ने की थी। 8 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें 7 बार फाइनल और 6 बार चैंपियन। ये आंकड़े विमेन क्रिकेट की बादशाह ऑस्ट्रेलिया के, जिनसे इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही थी जो फाइनल तक आराम से जाएंगे, लेकिन कल रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हिस्ट्री बदल करके रख दी।
2009 वर्ल्ड कप के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियाई टीम फाइनल में नजर नहीं आएगी। कप्तान मूनी के 44 और पेरी के 31 रनों की मदद से 134 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया को झटका तब लगा जब साउथ अफ्रीका ने 18वें ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर के मैच जीत लिया। बात ये नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया हार गई, बात ये थी कि साउथ अफ्रीका से 8 विकेट से सेमीफाइनल में हार गई, वो भी इनके बोझ के एग्रेसिव 74 रनों की चलते। ये बात भले ही आपको हल्की लग रही हो, लेकिन इस जीत की तुलना 1983 में वेस्टइंडीज को फाइनल में हरा करके वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया से हो रही है। शायद एक कंपैरिजन आपको बताने के लिए काफी है कि कल की हार एक बीमार की अनार पर जीत नहीं, बल्कि हिस्ट्री बदलने वाली जीत है।